हार्ट अटैक, हार्ट फेलर, सडन कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, हार्ट बीट का इरेगुलर होना, ये सब कोरोनरी हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज के वजह से होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जानने के पहले कोरोनरी आर्टरी क्या होता है यह जानना जरूरी होता है। कोरोनरी आर्टरी ऐसा आर्टरी या वेसल्स है जो हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन से युक्त ब्लड, न्यूट्रिएंट्स और फ्यूल सप्लाई करता है, जिससे हार्ट ब्लड को पंप कर पाता है, जिसके वजह से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। यदि इस आर्टरी में कोई डिजीज हो जाए तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। जब इन आर्टरीज में फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा होता है जिससे प्लेक बन जाता है तो यह नैरो या ब्लॉक हो जाता है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसके वजह से ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है। चेस्ट पेन, एंजाइना, हार्ट अटैक, हार्ट फेलर या अन्य कई बीमारी इसी के वजह से होता है। आजकल जो इतना ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है इसका वजह कोरोनरी हार्ट डिजीज ही है। कोरोनरी हार्ट डिजीज को पहले से समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा लेबोरेटरी टेस्ट होता है, जिसमें एपोलाइपोप्रोटीन A1 और एपोलाइपोप्रोटीन B का टेस्ट किया जाता है। अगर एपोलाइपोप्रोटीन B और एपोलाइपोप्रोटीन A1 का रेशियो नॉर्मल से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब उस पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है। इसके अलावा फ्यूचर में आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसका नाम है हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। यह साल में लगभग 2 बार कराते रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हार्ट वीक हो रहा है या आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये दोनों टेस्ट कराकर देख सकते हैं। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए वॉकिंग करना और लीवर को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लीवर यदि हेल्दी रहेगा तभी यह एक्स्ट्रा फैट को बॉडी से बाहर निकाल पाएगा। अदरवाइज फैट हमारे आर्टरी में जाकर जमा होता रहेगा और कोरोनरी आर्टरी डिजीज तैयार